हाय स्टूडेंट्स, मैं मिराज अहमद। आगे मोशन पढ़ रहे थे हम लोग, तो उसके आगे पहला क्लास हुआ था, दूसरे क्लास की तरफ बढ़ेंगे। तो हमने पढ़ा था क्या, रेफरेंस पॉइंट पढ़ा था, और जिसके रिस्पेक्ट में हम किसी बॉडी के मोशन, पोजीशन और एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, जो भी दुनिया भर की बातें हैं उसके बारे में, काइनेमेटिक्स की वो चीज़ें हम देखते हैं, पता करते हैं। तो उस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, ऐसा बोला था। और अब पढ़ेंगे क्या हम, ठीक, सिंपली डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो डिस्टेंस क्या होता है? कोई बॉडी है, रुकी हुई, रेस्ट में है, मोशन में है, वो सारी चीजें डिस्कस किया था हमने। तो रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो रुका हुआ एक जगह पड़ा हुआ है। जब एक जगह पड़ा रहेगा तो वो मोशन नहीं करेगा, ठीक है। अगर मोशन करेगा तो मोशन करने के लिए क्या क्या चाहिए होता है? इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए, एक्सेलरेशन होना चाहिए, ठीक है। या तो इनिशियल वेलोसिटी हो, या तो एक्सेलरेशन हो, या दोनों हो। तो ये सारी बातें लास्ट क्लास में डिस्कस किया था मैंने। तो अभी डिस्टेंस पढ़ेंगे। डिस्टेंस होता क्या एक्चुअल में? जब कोई बॉडी, ठीक है, मोशन करना स्टार्ट कर दे, जैसे ही स्टार्ट करे मोशन करना स्टार्ट कर दे, तो मोशन करना जब स्टार्ट करेगा तो वो डिस्टेंस कवर करेगा, इतना तो कंफर्म रहेगा, कुछ ना कुछ चलेगा वो। तो जैसे ही कोई बॉडी मोशन करना स्टार्ट करता है, वो डिस्टेंस कवर करता है। तो डिस्टेंस होता क्या एक्चुअल में? डिस्टेंस, अगर दो पोजीशन के बीच में, ठीक है, उसको जाना है, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे जाना है, तो जो पाथ लेंथ होगा वो हमारा क्या देगा? डिस्टेंस देगा। अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाने के लिए क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जा सकता है वो, ठीक है, अलग अलग रास्ते से जाएगा, ठीक है। सर्कुलर पाथ में गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, फिर रेक्टेंगुलर पार्ट, कैसे भी करके गया एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए जैसे से पाथ वो ट्रेवल करेगा, जिस रास्ते पर चलेगा, तो वो जो रास्ते की लंबाई होगी, मतलब पाथ लेंथ जो होगा, वो हमारा क्या देगा? डिस्टेंस देगा। सपोज करो कि दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। अब ए से बी तक हमको जाना है, ठीक है। तो ए से बी तक जाने के हमारे पास इस प्लेन में जिसमें हमने बनाया है कितने रास्ते होंगे? सोचो तो कितने रास्ते होंगे ए से बी तक जाने के लिए? बहुत ढेर सारे रास्ते हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेज। मतलब ए से हम बी तक चले गए, फिर यहां से यहां चले गए, ठीक है, ऐसे करके ऐसे चले गए। तो ऐसे ढेर सारे रास्ते होंगे आपके पास ए से बी जाने के। तो जो अलग अलग रास्तों से चल के अगर जाते हैं, ठीक है, एक रास्ते से इधर से गए तो कुछ और तो जो पाथ लेंथ आएगा, जो डिस्टेंस आएगी कुछ और आएगी। इससे चल के गए इस रास्ते पर, तो जो डिस्टेंस आएगा वो अलग आएगा, क्योंकि पाथ लेंथ अलग है, ठीक है। फिर यहां से यहां ऐसे घूम के चल के गए, इस पाथ से गए, तो हमारा क्या? डिस्टेंस अलग आएगा। क्यों अलग आएगा? क्योंकि ये पाथ जो है उसका लेंथ अलग है, डिफरेंट है। तो जैसे जैसे रास्ते में हम जाएंगे, जिस रास्ते पे हम चल के जाएंगे एक पॉइंट और दूसरे पॉइंट के बीच, तो हमारा पाथ लेंथ जो होगा वो क्या देगा? डिस्टेंस देगा एक्चुअली। गुड, तो बात समझ में आ रही है? तो सिंपल है, अगर कोई बॉडी मोशन करती है तो वो डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? उन दो पॉइंट्स के बीच का जो पाथ लेंथ होता है उस पर डिपेंड करता है, जिस रास्ते पे आप चल के जाते हो, ठीक है। तो नोट कर लीजिए, वंस बॉडी स्टार्ट्स मूविंग, इट कवर्स, ठीक है, डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्टेंस कवर करता है।
आगे लिखेंगे द पाथ लेंथ ट्रेवल्ड बाय द, सॉरी इधर लिख लो, मैं बना देता हूं फिगर फिर से। पाथ लेंथ ट्रेवल बाय द, या पाथ लेंथ कवर्ड बाय, ठीक है, बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। यूनिट मीटर में होता है, लेंथ है ये। अब आते हैं, इसको बना लो, ठीक है, ए और बी इस तरीके से, ऐसे ढेर सारे रास्ते बना सकते हैं आप, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ पाथ्स ए से बी तक जाने के, तो अलग अलग पाथ, ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये 4 है। तो अलग अलग पाथ जो होगा वो अलग अलग डिस्टेंस देगा। अब आते हैं, बात करते हैं क्या, ये डिस्टेंस हो गया, पाथ लेंथ। अब आगे जो बात करेंगे हम डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अब लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, मतलब दो पोजीशन के बीच में, ठीक है, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, मतलब यहां से यहां तक कोई बॉडी गया, मूव करके गया, तो इनिशियल पोजीशन ये हो गया, फाइनल पोजीशन आपका ये हो गया। तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेस्ट, ठीक है, डिस्टेंस होती है, वो हमको क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, ठीक है, ऑब्वियस है, अगर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करना है तो बोलते नहीं है कि शॉर्टकट यहां से चलो, शॉर्टकट करके चलो, ठीक है। तो शॉर्टकट मतलब ऐसा रास्ता लो जहां से आप जल्दी पहुंचो, ठीक है। तो यहां से यहां तक जाओगे तो सबसे जल्दी किस रास्ते से पहुंचोगे, सीधे से चलोगे, ठीक है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो कैसे देगा हमको, अगर हम इधर चले गए हल्का हल्का तो वो नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको ज्वाइन कर देंगे, एक पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया, तो ये क्या हो गया, शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, ठीक है। तो ये ढेर सारे पाथ्स हैं और ये क्या है, शॉर्टेस्ट पाथ है। तो ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो क्या देता है, डिस्प्लेसमेंट देता है, मतलब दो पोजीशन के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या देता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। लिखेंगे शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन two position gives displacement। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ हो गया, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। दो पॉइंट्स के बीच का डिस्प्लेसमेंट। अब देखो कुछ बातें होती हैं कि बताते हैं कौन सा स्केलर होता है, कौन सा वेक्टर होता है। स्केलर मतलब सदिश राशि, ठीक है, सॉरी, वेक्टर मतलब सदिश राशि और स्केलर मतलब अदिश राशि। तो इसमें स्केलर कौन सा है, वेक्टर कौन सा है, मतलब जिसमें डायरेक्शन होती है, जिस क्वांटिटी में डायरेक्शन हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, ऐसा बोलते हैं। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो, ठीक है, तो इसका डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड कभी जीरो हो ही नहीं सकता, मतलब जैसे ही स्टार्ट करेगा मोशन करना वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो बात ये आती है कि डिस्टेंस अलग अलग पाथ से होके गया घूमते हुए, तो इसमें डायरेक्शन नहीं होती है, एक फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसलिए क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो लिखेंगे क्या, डिस्टेंस इज स्केलर क्वांटिटी, जबकि
जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे होते हैं। जैसे ए से बी तक गए तो दिख रहा है ए से बी तक गए, ऐसे करके कि मतलब इधर ही गए हैं, ठीक है, ए से बी, तो उसमें दिखाता है डायरेक्शन हमारा डिस्प्लेसमेंट में। तो यहाँ पे लिख लीजिए डिस्टेंस, कुछ पॉइंट्स लिखवा दे रहा हूँ ऐसे करके। Distance is a scalar quantity. But displacement is a vector क्वांटिटी। अब डिस्टेंस जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता कभी भी। कभी भी बॉडी स्टार्ट, ठीक है, करता है मोशन करना तो डिस्टेंस ट्रेवल करता ही करता है। तो डिस्टेंस कैनॉट बी जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है। ठीक है, कैन बी जीरो। अब कब जीरो हो सकता है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है तो कब जीरो हो सकता है, जब कोई बॉडी, ठीक है, घूम के जाए फिर वापस चली जाए, तो उस केस में, ठीक है, जीरो हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि अगर कोई यहां से स्टार्ट किया ए से, ठीक है, चलना, और वो घूम टहल करके फिर से, ठीक है, वापस आ जाए, मतलब लूप का फॉर्मेशन करे, ठीक है, अगर सर्कुलर गोले वाले पाथ में चल रहा है, घूम करके वापस चला है, या फिर स्ट्रेट लाइन मोशन में चले, जहां से जाए और फिर वहां पे फिर वापस चला है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन अगर ए से बी तक गया फिर वापस चला आया, दो पॉइंट्स के बीच में, मतलब ए से ए तक, यहाँ से बी तक गया, स्ट्रेट लाइन में चला, फिर वो क्या किया, वापस चला आया, ठीक है। तो ए से बी गया, बी से फिर वापस चला आया। तो इस केस में क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन हमारा ए था और फाइनल पोजीशन भी ए ही हो गया, वापस चला आया। तो इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट दोनों ही एक ही पॉइंट पे लाई कर जाते हैं, ठीक। तो उस केस में इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को मिलाओगे क्या, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहे हैं। या फिर लूप फॉर्मेशन करें, मतलब ऐसे रास्ते पे चले और गोल गोल घूम करके यहाँ पे चला है, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे गया, एक पॉइंट पे चला, फिर वहीं पे वापस आ गया, तो उस केस में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। अब इसमें ए से ए तक गया तो डिस्टेंस कितना चला, जितना पाथ लेंथ चला है पूरा, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी गया फिर बी से वापस आया, ठीक है, तो इतना ए से बी और फिर बी से ए, ये जो डिस्टेंस चला, ठीक है, टोटल वो पाथ लेंथ वो डिस्टेंस के बराबर हो गया। अब आते हैं आगे की बात। अब देखते हैं क्या डिस्टेंस, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है। डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब कब बराबर हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, मतलब कोई ऑप्शन ही ना हो उसको सीधा सीधा चलने के, ठीक है। अगर ये हमारा मोशन करना है, ठीक है, अब ए पॉइंट से चल करके बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है, और रास्ता ये हमारा स्ट्रेट लाइन ही है, मतलब ये इसी पे चलना है, ठीक है, सीधी रेखा है, ऐसे स्ट्रेट लाइन, ए से बी जाना है,
तो यहां से अगर ये चला कोई बॉडी, ठीक है, और बी तक गया, तो ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन है ए और बी, दो पोजीशन के बीच में, ठीक है। तो पोजीशन ए, पोजीशन बी, तो दोनों पोजीशन को एक स्ट्रेट लाइन से मिला दिया तो क्या दिया, डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। अब ये डिस्प्लेसमेंट दिया और उसी पाथ पे वो चला है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। कब होंगे, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, या मोशन इन द स्ट्रेट लाइन और वन डायरेक्शन, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाए, वो यहां से अगर चला फिर वापस ना आए, ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। इन केस मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसमें स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में चले, मतलब वापस ना आए, तो उस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। स्ट्रेट लाइन हो गया ये आपका, ठीक है। बॉडी मूव्स फ्रॉम ए टू बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, मूव्स फ्रॉम ए टू बी इन स्ट्रेट लाइन। तो शॉर्टेस्ट पाथ भी दिया और डिस्टेंस भी उतना ही हमारा रहा, तो ये हमको स्केलर सॉरी वेक्टर क्वांटिटी मिल गई, डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो डिस्टेंस हमारा डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के बराबर हो गया। यहाँ पे क्या आप लिख सकते हैं, डिस्टेंस, ठीक है, इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात तो पता चल गई क्या, कि डिस्टेंस जो होता है वो, ठीक है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के से बड़ा नहीं हो सकता। जब भी होगा डिस्टेंस वो डिस्प्लेसमेंट से छोटा ही होगा। और डिस्प्लेसमेंट हमारा जीरो हो सकता है लेकिन डिस्टेंस जीरो नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जो क्या हो रहा है, इक्वलिटी होल्ड कर रही है, ठीक है। और दूसरे केस में देखते हैं, जैसे कि अगर सर्कुलर पाथ पे चला, ये तो इक्वलिटी हो गई, इधर लिखिए, मान लो कि ये हमारा कैसा पाथ है, सेमी सर्कुलर पाथ, ठीक है। ये हमारा सेंटर हो गया ओ और ए और बी, ठीक है, इस तरीके से। तो कोई बॉडी है, इस पे चलती है ऐसे सेमी सर्कुलर पाथ पे, तो ए से चलना स्टार्ट किया इसने और, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चला, कैसे, सेमी सर्कुलर पाथ, और बी तक आया। तो अगर इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो डिस्टेंस जो होगा वो ऐसा होगा कर्व, ठीक है। अगर इसका रेडियस आर है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लाइन में मिला दिया, तो ये डायमीटर हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो है वो रेडियस आपको दिखा दिया आर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो कितना होगा, डिस्टेंस कितने बराबर हो जाएगा, पूरा सर्कमफरेंस हम निकालते हैं तो 2 पाई आर के बराबर आता है। तो यहां से यहां तक चला तो कितना आएगा, पाई आर, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट अगर हम देखेंगे तो कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितने बराबर हो जाएगा, ये आर और फिर ये आर, दोनों स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, और एक ही पॉइंट से होके जा रही है वो सेंटर से। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 2r के। पाई आर कितना होता है, 3.14 इंटू आर, और ये 2r दिख रहा है, दोनों में से कौन बड़ा है, डिस्टेंस बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बड़ा हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस, ठीक है, हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा नहीं होता, ठीक है। कब बराबर हो सकता है, स्ट्रेट लाइन मोशन में, ठीक है, और एक ही डायरेक्शन में मोशन हो, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो इसमें डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। तो ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्टेंस हमारा क्या है, यहाँ पे दिख रहा है हमको क्या, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट,
ठीक है। अब इन दोनों रिलेशन को हम कंबाइन करके लिख सकते हैं, ठीक है, ऑब्वियस है। दोनों को अगर कंबाइन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी होता है और डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा भी होता है। ये डिस्टेंस इज ग्रेटर और इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यह ऐसे भी लिखा था, डिस्टेंस डिवाइडेड बाई डिस्प्लेसमेंट ऐसे सिंपली। तो हमने क्या किया, इसको डिवाइड कर दिया, इधर डिवाइड किससे करते हैं ना, ये इक्वल दोनों है, बराबर है, ठीक है, डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल 1। ये क्वेश्चन एक आध बार पूछा है नीट में, शायद एक बार नीट में पूछा है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो होता है वो यूनिटी के बराबर होता है या यूनिटी से बड़ा होता है या यूनिटी से छोटा होता है। तो इसको 1 को क्या बोलते हैं, यूनिटी बोलते हैं, मतलब एक से इकाई। हाँ, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट इज ग्रेटर देन इक्वल 1। और इक्वलिटी होल्ड इन द केस ऑफ किसके केस में इक्वलिटी होल्ड करती है कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन करे, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और वापस ना आए, ठीक है, इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। तो नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन देता हूं, आप लोग करो जल्दी जल्दी। ये रेडियस है आपका r, ठीक है। अब कोई बॉडी स्टार्ट करता है मोशन करना कहाँ से, ए से, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे चलता है, ठीक है, और बी तक आता है यहाँ से चल के, ठीक है, इस तरीके से। तो इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों फाइंड करना है। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the body, also calculate the displacement, क्या डिस्प्लेसमेंट, तो थोड़ा टाइम देता हूँ, फटाक से कर लो इसको, ठीक है। तो ये आर रेडियस का कोई सर्कल है, ठीक है, और ये डायमेट्रिक, ठीक है, डायमेट्रिक लाइन है, इधर भी डायमीटर इसका। अब ये चल करके यहाँ पे आता है बी तक, ठीक है, इधर नहीं जाता, सर्कुलर पाथ पे चला, यहाँ सेमी सर्कल कंप्लीट किया, फिर यहाँ से यहाँ तक आया। तो आपको डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो चलो मैं बताता हूँ। अब देखो डिस्टेंस निकालने के क्या करेंगे, अब ये पूरा सर्कल कंप्लीट करता है तो कितना चलता, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये कितना चलता, 2 पाई आर चलता, पूरा अगर चलता सर्कमफरेंस, ठीक। लेकिन वो पूरा नहीं चला, एक पार्ट रह गया, मतलब 4 हिस्से में से, ठीक है, 4 इसके पूरे में कितने हिस्से हैं, 1 2 3 4, ठीक है, 4 हिस्से में से कितना चला है, ठीक है, 4 डिवाइड किया, 3 हिस्सा चला है, 1 नहीं चला है, ठीक है। तो 3 हिस्से हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा कितना आ जाएगा,
3 πr बाई 2, 3/2 πr, ठीक है। कितना मीटर, रेडियस अगर मीटर में दिया हुआ है तो 3/2। अब डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो हमारा डिस्टेंस हो गया। डिस्प्लेसमेंट अगर निकालेंगे तो डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करेंगे, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से क्या करते हैं, मिला देते हैं। ऐसे मिला दिया इसको, तो ये निकाल सकते हो आप आसानी से। देखो ट्रायंगल बन रहा है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है यहाँ से, ये और इस तरीके से, ये भी आर और ये भी आर, ये 90 डिग्री, ठीक है, ये निकाल सकते हो। तो ए बी यहाँ से अगर निकालेंगे तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये आर है, ऐसे स्ट्रक्चर बन रहा है ना इस तरीके से, ये ए है, ये बी है, ये आर है, सॉरी ए और बी यहाँ पे, ठीक है, ये सेंटर हो गया, ये आर, ये बचा हुआ है निकालने के लिए, ठीक है। तो ए बी अगर निकालेंगे, जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होता है वो कितने के, आर और आर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर कितना आ जाएगा, r√2 मीटर। ये हमारा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब आते हैं क्या, स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, मोशन कराएंगे। अब दूसरा है क्या, मान लो कि अगर एक क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है कि कोई इंसेक्ट है, an insect moves on the cylinder, सिलेंडर है कोई, from its lowest point and insect need to go just opposite point, located at the top, ए बी दो नाम देंगे इसके, ठीक है, लोकेटेड एट द टॉप ऑफ द सिलेंडर, ऐसा, ठीक है। अब कंडीशन ये है कि वो डायरेक्टली नहीं जा सकता, मतलब इस तरफ से उस तरफ नहीं जा सकता। सिलेंडर पहले बना देता हूँ, सब समझ में आएगा, ठीक है। ठीक है, ये बात स्ट्रक्चर हो गया सिलेंडर का। कोई यहाँ है, ठीक है, सिलेंडर का रेडियस r है और इसकी हाइट कितनी है, इसकी हाइट है h, ठीक है। तो कोई डिब्बा है ऐसा सिलेंड्रिकल, अब यहाँ पे इंसेक्ट पड़ा हुआ है, कोई कीड़ा है इस तरीके से,
अब ये कीड़ा चल करके ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना चाहता है। अब कंडीशन ये है कि ए से बी तक जाना चाहता है, और कंडीशन ये है कि जस्ट अपोजिट नहीं जा सकता, इसको घूम के ही जाना है, ठीक है। और ऐसे जाना है कि घूम के भी जाए और शॉर्टेस्ट पाथ भी कवर करे, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, यहां सीधा नहीं चढ़ सकता, वो घूम के जाएगा चारों तरफ, मतलब यहां से चलेगा ऐसे से घूमते घूमते, ठीक है, फिर घूमते घूमते इधर आएगा, ऐसे चलेगा, फिर पीछे जाएगा, फिर यहां से ऐसे आएगा, ये अंदर वाला पीछे वाला रास्ता हो गया, फिर यहां से ये बाहर आ जाएगा। ये कंडीशन है, बोल रहा है कि इसे घूम के जाएगा और शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। लोकेटेड पॉइंट। अब कंडीशन आप लिख लो, कंडीशन ये है कि द इंसेक्ट मूव्स ऑन द शॉर्टेस्ट पाथ इट कैन कवर, ठीक है। तो अब हमको इस केस में क्या निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकालना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि अगर ये घूम के जा रहा है ऐसे और शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है तो इसका पाथ दिखेगा कैसा एक्चुअल में, ठीक है। अब यहां से यहां तक जा रहा है, तब सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। जब कट करेंगे क्या होगा, हमारा रास्ता साफ साफ दिख जाएगा। ऐसे कट किया, ठीक है, इस तरीके से दिख रहा होगा आपको। कट कर दिया, कहां से कट किया, ये ए था पॉइंट, और ये पॉइंट भी कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। अब ये चला था ऐसे 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 करके, तो ये वाला रास्ता जो पाथ दिखेगा इंसेक्ट का, कैसा दिखेगा, वो इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। ये इंसेक्ट का पाथ हो गया, ये लेंथ हो गई आपकी, ठीक है, सॉरी हाइट हो गया। ये वाला जो कट करोगे तो खुलेगा तो ये कितना आएगा, 2 पाई आर के बराबर आएगा यहां से आकर, ठीक है, ऐसा दिखा। अब कितना चला डिस्टेंस, ठीक है। अब पूछेगा डिस्टेंस कितना चला है, तो डिस्टेंस निकालेंगे, तो ये हमारा आ गया कितना डिस्टेंस, ठीक है, ये वाला रास्ता। और डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, जस्ट अपोजिट यहां से यहां तक, ठीक है। तो डिब्बा तो हमने काट के सॉल्व करने के लिए कट किया है, ठीक है। अब उसमें क्या कंडीशन क्या थी, जो डिब्बे में गोल गोल घूम रहा था उसमें शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा था, ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे घूम करके नहीं जा रहा था। अगर ये, ठीक है, मौज मस्ती से घूमते हुए जाता ऐसे ऐसे करके, यहाँ जाता, फिर इधर ऊपर चढ़ता, फिर इधर चलता, फिर पीछे जाता, फिर ऐसे ऐसे करके जाता, मतलब इस जो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया है, ठीक है, राउंड कंप्लीट करने में, अगर उसमें भी अगर घूम घूम के वो लापरवाही के साथ चलता, घूम टहल करके, ठीक है, मस्ती करते हुए, तो ऐसे ऐसे करके, तो ये कंडीशन कंप्लीट नहीं होती। कंडीशन यही पे कंप्लीट करना है क्या, कि वो घूम के तो जा रहा है, लेकिन घूमने में कंडीशन ये है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर कर रहा है, तब वो, ठीक है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा और कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। अब जो कट नहीं किया था, ठीक है, तो अब यहाँ पे ऑब्वियस है इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट तो एच ही है, लेकिन डिस्टेंस कितना चला है वो एक्चुअली, तो डिस्टेंस हमारा ये हो गया, ठीक है। जिस पाथ पे चला है वो पाथ लेंथ निकालेंगे, और पाथ लेंथ क्या आएगा हमारा, यहाँ से यहाँ तक, जब कट करोगे तो ये फैल जाएगा ऐसे चटाई की तरह, और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक पहुंचा है। कंडीशन ये है इस कॉर्नर से उस कॉर्नर तक पहुंचने में कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे, मतलब एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे। अब ऑब्वियसली इसको तो आप फोल्ड करोगे ऐसे करके, तो आपको यही स्ट्रक्चर दिखेगा, ठीक है। तो डिस्टेंस हमारा कितना आया, डिस्टेंस हमारा आया, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये 2 पाई आर और ये h, तो अंडर रूट, ठीक है, h का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर प्लस, ठीक है, ये निकाल लेंगे। डिस्प्लेसमेंट पूछेगा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ हमारा, डिस्प्लेसमेंट सिंपल है,
सिर्फ h। ठीक है, कितना आ गया h मीटर। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, बड़े क्वेश्चंस हैं ये और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब हम पढ़ेंगे ठीक है। अब पोजीशन टाइम ग्राफ थोड़ा पढ़ लेते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए, सही रहेगा। तो पोजीशन टाइम ग्राफ, मान लो कोई बॉडी मोशन करती है, स्ट्रेट लाइन मोशन करती है और वो एक ही डायरेक्शन में ना चले, ठीक है, तो आगे पीछे उसकी कंडीशन है कि आगे पीछे कर सकता है स्ट्रेट लाइन में। पोजीशन टाइम ग्राफ, तो इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन लेंगे, सीधी रेखा, ठीक है, और ये हमारा हो गया ओरिजिन। अब सपोज करो कि कोई बॉडी स्टार्ट करता है मोशन करना, कहाँ से, ओरिजिन से, और वो इस स्ट्रेट लाइन पे चलता है जिसमें स्केल दिए हुए हैं। क्या दिए हैं, स्केल। यहाँ पे 1 मीटर है, ऐसे लिख लो, यहाँ पे मीटर है पूरा, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, आगे भी इधर नेगेटिव में लिख सकते हैं, -1 -2 एक्सक्यूज मी। अब ये 0 से स्टार्ट करता है मोशन करना, ठीक है। तो इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, 0, ठीक है। फिर आगे चलता है, ये कंडीशन है यहाँ से 5 तक जाता है, ठीक है, मतलब 5 तक गया। अब इसका नाम दिया क्या, ए दिया, ठीक है। फिर ये करता है, ये 5 तक जाने के बाद ये वापस आता है, यू टर्न लेता है। क्या करता है, यू टर्न, और आता है फिर 2, ये यू टर्न लिया यहाँ से और ये वापस आ गया। हमने ऊपर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर चल गया, ठीक है, ये मतलब 2 के सामने आता है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही कर रहा है। फिर ये यहाँ पे आके रुक जाता है, ऐसे गया फिर ऐसे वापस आया, ठीक है। तो इस केस में ये बॉडी, ठीक है, एम है, 5 तक गया पोजीशन ए तक, फिर ठीक है, फाइनली कहाँ पे आता है, पोजीशन बी पे आ जाता है। तो इस केस में हमको क्या, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो कितना होगा, तो डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, मतलब इस पे गया फिर वापस आया। तो डिस्टेंस पहले निकालेंगे, तो डिस्टेंस 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मीटर चला, ठीक है। फिर कितना चला, जब कम बैक हो रहा था, वापस आ रहा था, तो कितना चला, ठीक है, 5 तक गया, फिर 1 2 3, फिर पीछे की तरफ आया, तो 5 मीटर चला प्लस, ठीक है, 3 मीटर चला। तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा, 8 मीटर हो गया। अब निकालना है क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अब देखो यू टर्न मतलब मोशन तो हो रहा है स्ट्रेट लाइन में, लेकिन एक ही डायरेक्शन में नहीं है, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं होगा, बल्कि ये वापस आता है, ठीक है। जैसे आप सामान लेते जाते हो सामान लेने, हाँ, तो ढेर सारी दुकानें होती हैं, पैदल चलते हुए चले गए, ठीक है, किसी दुकान में सामान नहीं मिला तो आगे बढ़ गए, फिर वापस आए वहां से, फिर ठीक है। तो आपकी पोजीशन चेंज होती रही, लेकिन कहाँ पे चेंज हो रही है, स्ट्रेट लाइन पे, टाइम के साथ। तो डिस्टेंस जितना आप जाओगे आगे, फिर वापस आओगे, फिर जाओगे, जितना भटकोगे उतना ज़्यादा
आपका डिस्टेंस आपको ट्रेवल करना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे चल तो रहा स्ट्रेट लाइन में, आगे गया फिर पीछे आया तो डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल किया, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन को, ठीक है, फाइंड कर लेते हैं, उनके बीच का सेपरेशन। तो इनिशियल पोजीशन हमारा ये है और फाइनल क्या है, बी है। तो ओ बी हमारा जो आएगा वो क्या होगा, वो डिस्प्लेसमेंट दे देगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट कितना, 1 और 2, ठीक है। जो फाइनली इनके बीच में सेपरेशन बचा वो क्या है, वो डिस्प्लेसमेंट देगा। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 1 2 मीटर, ठीक है। अब इसी चीज को हम क्या करेंगे, इसी मोशन को हम पोजीशन टाइम ग्राफ, जैसे फ्रेम रेफरेंस बताया था, अब उसको हम शो करेंगे, दिखाएंगे कि कैसे ये हो रहा है पोजीशन टाइम ग्राफ, ठीक है। कैसे पोजीशन टाइम ग्राफ को कैसे शो करेंगे इसको, तो शो करना है, लिखेंगे ये हमारा पोजीशन हो जाएगा, पोजीशन क्या लेंगे मीटर में, ठीक है। और इधर लिखेंगे टाइम। तो अभी टाइम को हम दिखाएंगे नहीं, जरूरी नहीं है, सिर्फ पोजीशन को दिखाते रहेंगे, ठीक है। तो कितने हैं 1 से 6 तक बनाया, तो हम ये डालेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 तक बना लिया, और आगे ऊपर तक बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से हमारा चला है कहाँ से, 0 से लेकर के स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ जब स्टार्ट हुआ तो टाइम भी 0 था, पोजीशन भी 0 थी, ठीक है। अब 0 से स्टार्ट हुआ, अब कहाँ तक गया, 6 तक गया, ठीक है। तो पहले तो गया कहाँ तक, 5 तक गया, गया 5 तक, ठीक है। फिर 5 से इसने क्या किया, कहाँ तक आया, पोजीशन लिखो, कौन से पोजीशन पे गया मीटर में, 0 से स्टार्ट हुआ, गया कहाँ पे, 5 पे गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक लाइन खींच दिया। तो आप कैसी भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे भी है ना, टेढ़ा भी लाइन खींच सकते हो, ऐसे करके कोई दिक्कत नहीं। वो बताएगा कि 5 तक तो जा रहा है, वो कैसे जा रहा है, आराम आराम से जा रहा है, झूमते हुए, या सेम स्पीड से जा रहा है, ठीक है, जल्दी जल्दी जा रहा है, कैसे जा रहा है। तो मान लो आराम से गया, लगभग सेम स्पीड से गया, तो 5 पे पहुंचा वो, ठीक है। 5 के बाद वो किस पे आया, 2 पे आया, चलो 2 पे आ गया, तो फाइनली कहाँ पे आ गया वो, ठीक है। तो ये ग्राफ हो गया उसका पोजीशन टाइम, ठीक है। अब हमको अभी आपसे ये नहीं पूछ रहा हूँ कितनी जल्दी जा रहा है, कितनी जल्दी वापस आ रहा है, ठीक है, कितना टाइम ले रहा है, बस मान लो कि ये, ठीक है, ठीक है, T1 पे पहुंच गया, फिर T2 पे कहाँ पहुंच गया, ठीक है, बी पोजीशन पे पहुंच गया, तो T2 पे बी पोजीशन पे, तो ये ग्राफ हमारा हो गया। तो डिस्प्लेसमेंट अगर देखेंगे इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो इनिशियल से फाइनल पोजीशन का देखेंगे, कितना दिख रहा है, 2 मीटर दिख रहा है, ठीक है। और डिस्टेंस अगर देखेंगे टोटल तो कितना होगा, 6 5 पहले गया, फिर वापस आया, कितना 1 2 3, ठीक है। तो सारा मेजरमेंट कहाँ पे देखेंगे, जो पोजीशन, ठीक है, एक्सिस है उस पे देखेंगे, ठीक है। तो पोजीशन एक्सिस पे हमारा जो मैक्सिमम पोजीशन दे रहा है कितना दे रहा है, 5 तक दे रहा है, 5 तक गया, फिर वापस आया, कितना 1 2 3 मीटर डाउनवर्ड आया इसमें। तो यहाँ से इसको हम लोकेट कर सकते हैं पोजीशन टाइम ग्राफ से, बना लीजिए इसको। अब अगला क्वेश्चन है, मैं दे रहा हूँ और ये एक्सिस है, ठीक है, ये 0 0 है ओरिजिन। अब यहाँ से
कोई बॉडी मोशन करके ठीक है, कोई बॉडी है ओरिजिन पे है स्टार्टिंग में, अब यहां से मोशन करके कहाँ जाती है, पोजीशन ओ से स्टार्ट करके वो ए तक जाता है, मतलब 6 तक, 6 पोजीशन। फिर वहां से वो आकर के 5 पे आता है, कितना आता है, बी पोजीशन पे आता है, और पोजीशन है क्या, 5। मतलब सबसे पहले कहाँ से कहाँ तक गया वो, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक गया ए पे, ठीक है, फिर वो घूम करके 5 पे आया, सॉरी 5 मत करो, ऐसे कर लो, 3 कर लो, तो यहाँ से चल के फिर बी पोजीशन, फिर यहाँ से उसने क्या किया, यू टर्न लिया फिर से, और फिर से फाइनल पोजीशन 5 पे आ गया, ठीक है, इस तरीके से। पहले ए पे गया, फिर ए से बी पे आया, फिर बी से फिर सी पे गया। ये हमको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें डिस्टेंस निकालना है और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा पोजीशन कहाँ पे था, ठीक है, ओ पे था, ठीक है, ओरिजिन पे, फिर ये चल के कहाँ पे गया, ए पे गया। मोशन क्या हो रहा है, ओ से ए हो रहा है, ओ टू ए, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, ए टू बी, फिर उसके बाद कौन सा मोशन हो रहा है, बी टू सी, ठीक है। तो ये फाइनल अगर निकालेंगे इस तरीके से लिखना जरूरी होता है कि कैसे कैसे हो रहा है। तो पहले वो ए से ओ से ए गया, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, डिस्टेंस लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 मीटर प्लस अब बैक आया, कितना बैक आया है, 1 2 3 मीटर, ठीक है, तो 1 2 3 मीटर बैक आया, लिखेंगे 3 मीटर प्लस, अब फिर बी से फिर सी गया है, तो बी से सी गया तो कितना गया, 1 2, कितना 2 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितना आया आपका, 3 2 5 6 5 11, ठीक है, 11 मीटर आ गया, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। अब इसको, ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट दिखाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ऑब्वियस है डिस्प्लेसमेंट बता पाएंगे, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा आपका, देख लो, इनिशियल और फाइनल, ठीक है, इनिशियल को फाइनल से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, मतलब यहां से यहां पर देखेंगे, ठीक है, तो हमारा कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा आया 5 मीटर। तो इसको हम पोजीशन टाइम ग्राफ बना लेंगे, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ इसका बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे, हम देखो, इधर लिखेंगे पोजीशन, इधर लिखेंगे टाइम, डिस्टेंस हमारा 11 मीटर आया, इधर टाइम लिखा, ठीक है, इधर लिखा पोजीशन, पोजीशन किसमें, मीटर में, ठीक है, ये है ओरिजिन। अब यहाँ से जो मेजरमेंट हमने लिखा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 तक डाल दिया यहाँ पे, आगे भी तो जहाँ तक नीड रहता है वहीं तक लिखो, तो 7 ये पोजीशन मीटर में। अब इधर टाइम हो गया, तो टाइम अभी दिखा नहीं रहे हैं, तो टाइम एक्सिस सिर्फ बना लो उसी हिसाब से, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, अब ये 0 से स्टार्ट हुए कहाँ तक गया, 6 तक गया है, तो पहले 0 से स्टार्ट हुआ 6 तक गया, जल्दी जल्दी गया होगा इसलिए जल्दी से कम टाइम लिया होगा, ठीक है, फिर इसके बाद 6 से वो 5 पे आया, ठीक है,
6 या किया इसने, जल्दी से 5 पे आ गया। 5 पे आया मतलब बैक आया, पीछे आया, लेकिन टाइम क्या होगा, बढ़ता रहेगा आपका। टाइम नेगेटिव में नहीं बनाना है कि इधर बना दे ऐसा करके, ठीक है, ऐसे नहीं बनाना है। अब 5 से कहाँ पे गया वो फिर देखेंगे, सॉरी 5 पे नहीं गया, ए पे आया, उसके बाद 3 पे आया सीधा। ए पे आने के बाद वो क्या 3 पे आया है, मतलब पोजीशन बी, पोजीशन बी इसके सामने से लाइन खींचते जाएंगे, ये आया हमारा पोजीशन बी। अब पोजीशन बी के बाद सी, मतलब फिर 5 पे गया उसके बाद, तो क्या 5 ऐसे बना दें, 5 पे जाने का मतलब 5 का लाइन ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे, तो 5 के ऐसे बना देंगे, नहीं बना सकते ऐसे, क्यों, क्योंकि टाइम नेगेटिव हो रहा है इधर, ऐसे जाओगे तो टाइम क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये हमने ऐसे बना दिया, ठीक है, ये डी और ये सी। तो ये हमारा टाइम, ठीक है, पोजीशन टाइम ग्राफ। तो इसमें अगर डिस्प्लेसमेंट देखेंगे तो इनिशियल से फाइनल क्या है, सी, तो इसका वर्टिकल में मतलब पोजीशन वाले में कितना डिस्टेंस है, देखो 5 है, देखो 5 मीटर आया डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस पूरा है यहाँ 6 मीटर, ठीक है, फिर 6 से कितना आया, 3 मीटर नीचे आया, ठीक है, 6 3 9 मीटर, फिर 2 2 11 मीटर, ऐसे करके। तो नेक्स्ट क्लास पे पोजीशन टाइम ग्राफ हो गया है, अगले क्लास पे पढ़ेंगे क्या, वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे, ठीक है।